एक बार नारद मुनि शिव जी के पास पहुँचे और कहा कि आपसे मिलने शनि भगवान आ रहे हैं, आप पे दृष्टि डालने। भगवान शिव ने बोला, शनि मुझ पे दृष्टि डालेगा? रुक, मैं ऐसी जगह छुपूंगा उसको कभी मिल नहीं पाऊंगा। फिर भगवान शिव गंगा जी में जाके छिप जाते हैं और 7.5 साल तक शिव जी जलमग्न रहते हैं। फिर 7.5 साल बीतने के बाद शिव जी शनि जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम तो ढूंढ ही नहीं पाए मुझे, मैं जीत गया। फिर शनिदेव मुस्कुराते कहते हैं, हे प्रभु, जो आप सांस रोककर इतने ठंडे पानी में 7.5 साल तक बैठे रहे, यही मेरी 7.5 का प्रकोप था, तो आप जीते कहाँ? तो ये कहानी में ये समझ आता है कि भगवान शिव भी भगवान शनि से बच नहीं पाए। हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। फिर पार्वती जी ये देखकर चिंतित हो जाती हैं। ये बात जब कार्तिकेय को पता चलती है तो माता पार्वती से बोलते हैं कि मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा और ये सब जीत के बताऊंगा। फिर माता पार्वती उस खेल में हार जाती हैं। शंकर जी का पूरा सामान लेकर कार्तिक शंकर जी के पास चले जाते हैं। देवी पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसर खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणेश जी ने दोबारा प्रयास किया लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वो लौट आएंगे। तो पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी वीणा शिव को दे दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी बड़े होशियार थे। महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माता को बताया तो वो भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वही इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। हर हर महादेव।